अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर यूनिवर्स के बारे में, तो अब हमारे बीच में वो बैठे हुए हैं जो बेसिकली इसके पीछे, हम कहते हैं हमेशा ना कि कैमरे के पीछे कौन है, तो मिस्टर यूनिवर्स के पीछे जो है वो हमारे साथ बैठे हैं। मैं जानना चाहूँगी सर, क्या सोच है मिस्टर यूनिवर्स के पीछे? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर द मीडिया कवरेज एंड ऑल। सोच कुछ नहीं थी, जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली लाइक मेल्स पैजेंट्स को उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता है, गर्ल्स होता है मोस्टली। तो हम ये चाहते हैं कि मेल्स को इक्वल ही प्लेटफॉर्म मिले जो फीमेल्स को मिलता है। ठीक है, मिस यूनिवर्स, मिस ग्रैंड इतने पॉपुलर हैं, तो आई जस्ट वांटेड कि मिस्टर वर्ल्ड भी इतने टाइम से नहीं हो रहा है, उस चीज़ को भी होना चाहिए एंड मेल लोगों को भी इक्वली प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सो माई फर्स्ट कंसर्न इज़ दैट कि बॉयज़ शुड ऑलवेज बी इन द फर्स्ट फॉर द पैजेंट्री इन इंटरनेशनल लेवल, जो कि इस समय लैक कर रहा है कहीं ना कहीं ना। मतलब ये टॉपिक ही इतना बेस्ट है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी इस टॉपिक पे बात करता होगा, क्योंकि हमेशा हर एक शख्स यही कहता है नारी नारी नारी, बट जो आपकी सोच है लिटरली दैट्स रियली ग्रेट। ओके सर, मैंने अभी बहुत लोगों से बात करी, मैं पूछ रही थी कि मिस्टर यूनिवर्स बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो एज़ आप ही सब जानते हैं मिस्टर यूनिवर्स के बारे में, तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या क्वालिटीज़ बनती हैं कि हाँ मिस्टर यूनिवर्स में होना चाहिए? जी, क्वालिटीज़ की मैं बात करूँ तो सबसे पहले है कि जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं गुड लुक्स एंड गुड बॉडी, गुड पर्सनालिटी एंड ऑल। तो आई थिंक अच्छा इंसान या फिर अ गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको पर्सनालिटी या लुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। यू शुड बी अ जनरल मैन एंड अ हम्बल पर्सन, वो सबसे बड़ा होता है। एक जनरॉसिटी होना ज़रूरी है। लुक्स पर्सनालिटी तो सबके पास आ जाता है, अच्छा खा के, अच्छा जिम करके, आजकल हर कोई अच्छा बन जा रहा है, बट जो दिल से अच्छा होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये है, एक तरह से आप बोल दें, सोच को मैं बदलना चाहता हूँ कि जो ब्यूटी पे कल्चर चल रहा है वो ब्यूटी से हट के मैनली उस चीज़ को प्रायोरिटी दे जो उस चीज़ को ह्यूमैनिटी से जोड़े एंड बाकी चीज़ों से जोड़े। सो दैट इज़ माई कंसर्न। दैट्स रियली ग्रेट। अगर इस इंडस्ट्री में कोई ये चीज़ समझ रहा है तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। सर, आप अपने कुछ कंटेस्टेंट से अगर कहना चाहें कि उन्हें किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए मिस्टर यूनिवर्स बनने के लिए? बाय द वे मेरे ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ आई हैं एंड उनके डायरेक्टर्स आर लाइक वेरी नाइस, वेल हार्ड वर्किंग। उनकी डिसिप्लिन दिखती है उनके बच्चों में, जो वो मेहनत करते हैं, इतनी दूर से वो ट्रैवल करते हैं, लाइक कितने कितने आवर्स का जर्नी होता है, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हैं। इट्स नॉट ईजी, बहुत बड़ी चीज़ होती है। लाइक सम आर वेरी टीन, किसी की 16 साल उम्र है, किसी की 30 ईयर्स एज है। सो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अगर कहीं जा रहे हैं उनको सेफ़ महसूस होना चाहिए, उनको कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, और वो जो चाहते हैं उनको मेनली वो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट जो वो चाहते हैं। मेरा यही कहना है। बिल्कुल सर, क्या ब्यूटी मैटर करती है मिस्टर यूनिवर्स बनने के लिए? फॉर मी, इफ़ यू विल सी, आज के मॉडर्न टाइम में ब्यूटी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती ज़रूर है, बट मैं अपने लास्ट विनर की बात करूँ, रायन की, तो ही इज़ नॉट दैट हैंडसम बट ही इज़ डैम गुड ह्यूमन बीइंग। सो इंसानियत के सामने कभी ना कभी सुंदरता हार ही जाती है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। है बिल्कुल। अच्छा, आपने भी बोला इंसानियत के सामने सुंदरता हार जाती है, बट हमारे यहाँ पे इंडिया में ये सोच रहती है कि काला एंड गोरा, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या काला जो होता है वो इतना प्रेफरेबल है मिस्टर यूनिवर्स के लिए या नहीं? अगर आप फैक्ट की बात करें ना, तो दुनिया में सबसे टॉप मॉडल जो है ना वो काली है। सबसे पैसा कमाने वाली टॉप मॉडल भी काली है, तो फिर आप ब्यूटी कहाँ से लाएंगे कालों में? आए है, क्या बात है। ओके, तो वैसे तो मैंने बातें कर ली, मैं एक और चीज़ ऑडियंस के लिए चाहूँगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है अपने खुद के ब्यूटी पे बहुत इफेक्ट रहता है, बहुत ध्यान रहता है हम लोगों का। तो मैं जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी चीज़ें जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी ब्यूटी इन्हेंस हो सके? अगर ब्यूटी की बात करें, इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट लाइक हेल्थ, एवरी हेल्थ, गुड फूड, लाइक हर्बल थिंग्स। आजकल इतना वो आप केमिकल्स यूज़ चीज़ें होती हैं, फार्मिंग्स वगैरह, इट्स ऑलरेडी फिनिश्ड ना। सो जितना ज़्यादा आप नेचुरल रह सकते हैं, जितना खा सकते हैं, जितना पी सकते हैं, फूड बाहर का अवॉइड करें, ऑटोमेटिकली आपको वो ज़रूरत नहीं है। गुड इनटेक ऑफ वाटर, दैट्स द बेस्ट मेडिसिन एवर। दैट्स रियली ग्रेट। मैं एक और आंसर जानना चाहूँगी कि आपको क्यों लगा कि लखनऊ में ही मिस्टर यूनिवर्स होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो 20 अदर कंट्रीज़ से लोग आ रहे हैं, सो हमारे लखनऊ में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो क्यों सोचा आपने कि लखनऊ में ही करना है? हाँ, स्पेशली मैं काफ़ी टाइम से लखनऊ में काम कर रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं लखनऊ में करते हुए। सो लखनऊ में इंटरनेशनल लोगों को बुलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज फ्लाइट्स आर टू लॉन्ग, लोग जल्दी ट्रैवल नहीं करते हैं। बट यूपी का अगर आप चेक करें ना,
तो जितना आज के टाइम पे डेवलपमेंट है आई थिंक किसी और स्टेट का नहीं है. वी हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स विच इज़ नो एनी अदर स्टेट्स राइट नाउ. बहुत अभी तो और बने. इस नोएडा इज़ कमिंग विच इज़ इन यूपी एंड ऑल. सो जितना ज़्यादा मैं यूपी को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट भी यूपी को प्रमोट कर रही है. तो दिस इज़ माई जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूशन कि मैं जहाँ रह रहा हूँ उस चीज़ को मैं और प्रोग्रेसिव कर सकूँ. मैं बस इतना जानना चाहूँगी कि आपका बिगेस्ट अचीवमेंट अब तक का क्या है? अगर बोलूँ तो सच में अभी तक मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है जिसको मैं अपना बिगेस्ट अचीवमेंट बोलूँ. बट हाँ, अगर आप पूछें फिर भी तो हाँ, इतने सारे लोगों को एक साथ बुलाना. सो आप मिल चुके हैं मिस्टर यूनिवर्स के पीछे जो शख्स हैं. मैं जानना चाहूँगी बस एक लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. बेसिकली आप अगर अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे वर्ड्स में तो वो कैसे? One word for me is private. Public fame figure. I don't like publicity, promotion. I just want my work to speak, not for me. My work. That's really great. Thank you for your time. Thank you. सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं. और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें.